जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज बुध का दिन है, बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं एक ऐसी हस्ती जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप लोग, मैं तो 2 साल से ये शो कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले से इनका साल से जो है वो मेट्रो वन न्यूज़ के साथ ताल्लुक है। आपकी मुलाकात करवाएंगे। जानी मानी हस्तियाँ आप लोग सब जानते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं। हाजी दीन मोहम्मद साहब की जानिब पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, हमने अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह कितना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हम आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं। जी ज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप ही मुस्कुराते रहें, हम भी मुस्कुराते रहें, हमको देखने वाले मुस्कुराते रहें। बिल्कुल, और रोते हुए भी हंसते मुस्कुराते रहें। बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन। आपने आते ही कितनी प्यारी दुआएं दी हैं हाजी साहब, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, ये हम मशकूर हैं आपके कि आपने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी। आज हाजी साहब के साथ और भी मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मनाहिल। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, कैसी हैं आप? हाय अल्लाह, सो स्वीट, कितनी क्यूट है आप। कितने साल की हैं? 10 साल की हैं। अच्छा, मनाहिल के साथ प्रॉब्लम थी कि मनाहिल की हाइट नहीं बढ़ रही थी, जो कि हम पहले भी जिक्र करते हैं। हमने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था प्रोग्राम में कि एक बच्ची है जिसकी हाइट नहीं बढ़ी थी और अचानक से माशाल्लाह 3 इंच हाइट जो है वो इनकी बढ़ी है। और मैं तो हैरान हूँ कि माशाल्लाह अगर इतना जल्दी, मतलब पूछेंगे हाजी साहब से कि कितना टाइम हो गया है इलाज को, कितने टाइम से आ रही हैं उनके पास। और जो बच्चे आप लोग भी अगर नाज़रीन देख रहे हैं, आपके बच्चों की हाइट का प्रॉब्लम है कि आप लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो कद में छोटा रह गया, और ये एहसास कमतरी जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को खलती है। स्कूल में भी लोग तंग करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को बचाने के लिए आप हाजी साहब से रब्ता कीजिएगा। अभी एड्रेस भी आपको बताएंगे, नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे। मनाहिल की अम्मी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। रिजवाना जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सलाम जी। आपको भी हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। जी, रिजवाना जी से भी हो गई मुलाकात। अब हाजी साहब की जानिब बढ़ते हैं। हाजी साहब, मनाहिल का प्रॉब्लम था कि इनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। हाँ, शादी मैं नाहिल की तरफ आता, लेकिन मेरा एक सवाल है, और तमाम वालिदैन से भी है और तमाम अजीज शुदा से भी है, महल्ले वालों से, स्कूल टीचर से भी है। बिल्कुल, आप किसी की दिल आज़ारी न करें। ये छोटे इस अल्फाज को बंद करें, ये अजाब है। बोलें शहज़ादा और शहज़ादी बोलें। मेरे पास आते हैं, हर औरत मर्द के लिए 2 अल्फाज हैं, शहज़ादा और शहज़ादी। मैं आपको क्या बोलता हूँ? शहजादी। ये मैं ऐनी शायद हूँ, ये हाजी साहब ऐसे ये ही बच्चे जो हमारे पास काम करते हैं तो सबको मैं शहज़ादे बोल रहा हूँ। ये हमारे पास आते हैं शहज़ादी बोलता हूँ। जिससे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, मेरे को शहज़ादी और शहज़ादे के नाम से पुकार रहा हूँ। मैं मेरी तरफ बाद में आता हूँ कि मैं एक ये जहर है जिस जहर को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो जहर है जो दिमाग को फाड़ता है, चीरता है, दिल को चीरता है। ये वो गंदा जहर है। ए छोटी बात सुन, क्या छोटी रह गई? यार छोटे बात सुन, छोटा रह गया। ये बेहानक जहर है। मैं तमाम लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ कि खुदा के लिए किसी की दिल आज़ारी ना करें। आप उनको ये अल्फाज ना पुकारें, ये पुकारें छोटी बात सुन, छोटे बात सुन। रिजवाना, खबीबा, अकरम, हबीब, जो भी है, तो ज़्यादा बात सुन। किसी की दिल आज़ारी, सबकी आदत पड़ जाए कि वो हर किसी की इज्जत एहतराम करें और एहतराम के साथ उसे पुकारा जाए। चाहे बच्ची है, बच्चा है, माँ बाप हैं, उनको उस मोहब्बत से पुकारो, उन्हें कभी भी दर्द और कर्ब ना हो। लफ्ज़ क्या बोला? दर्द और कर्ब ना हो। ये भयानक दर्द है। जो मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमें बोलते हैं तू छोटा रह गया, छोटी रहेगी फलाने। ये गलत है। वो भी छोटा रह सकता था, जो इतना लंबा है ना, वो भी अल्लाह का हुक्म होता, वो भी शायद 2 फीट का ऊपर ना जाता। बिल्कुल, लेकिन ये सोच नहीं आती। तो इसलिए मैं इस बात की इस्लाह के लिए मैंने ये बात की है कि आप किसी को इस अंदाज में ना पुकारो। आप मजाक करें, ये मजाक भी गंदा है। बिल्कुल, बुरा नहीं मानना। अगर इसे मजाकन बोलते हैं, ये मजाक भी गंदा, जो मुझे पसंद नहीं है और अल्लाह को भी पसंद नहीं। बेशक अल्लाह को भी पसंद नहीं है। इज़्ज़त एहतराम करो, इज़्ज़त एहतराम सीखो, इज़्ज़त एहतराम दो, ताकि तुम्हें इज़्ज़त और एहतराम मिलता रहे। ठीक है, इसलिए मैं एक इस्लाह के लिए मैंने बात की है। दूसरा ये कि जब मैं ये हमारे पास शहज़ादी आई है, तो ये वालदा ने कहा कि इसका कद छोटा है बाकी बहन भाइयों को, लेकिन ये 10 साल की उम्र है, इसकी हाइट कम है। मैंने कहा अल्लाह खैर करेंगे। इससे पहले बहुत बच्चियों की हाइट जिसके छोटे छोटे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे बड़ा किया कि हमारी सोच से करोड़ों गुना का ज़्यादा, अरबों गुना ज़्यादा ऐसा खींच के लगे माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह यानी कि आज वो बच्चियाँ 5 साढ़े 5 फीट की हाइट तक पहुँच चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों को शर्म आती है। जब लोग उनको तंज करते हैं, मजाक करते हैं, वो रोते हैं, वहाँ तो शर्म ख़त्म हो जाती है।
वहाँ पे शर्मी होती है, लेकिन जब वो ठीक हो जाए तो उनको यहाँ आके सच बोलने में शर्म आ जाती है। अल्लाह, कि लोग क्या बोलेंगे, ओ हो तुम्हारी औलाद का छोटी थी, वो हमारा तो मजाक बन जाएगा। ये नज़रिया गंदा है। ये शाबाश है रिजवाना को, हमारी प्यारी शहजादी जानी हमारी, इसको शाबाश है। ये आइन वहाँ की दुनिया सामने हकीकत पेश की, ताकि ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उनको एक रास्ता मिल जाता है शिफा का, बेशक उनको ज़िंदगी में आने का रास्ता मिलता है। अब इनको नहीं पता होगा कि इनके पीछे लाखों लोगों की दुआएं चल रही होंगी जिनको खबर भी नहीं होगी। बेशक। और सबसे महंगी चीज़ वही है, महंगी चीज़ दुआ है। दुआ से महंगी कोई चीज़ नहीं, याद रखने का। बेशक। जब हमारा कोई मर जाता है हम उसके पीछे क्या करते हैं? दुआ। दुआ, बेशक। हम उसकी दर्जात बुलंद उनकी दुआ करते हैं, बख्शी की दुआ मांगते हैं, उनके ज़िंदगी मामला ख़ताओं की माफ़ी की दुआ मांगते हैं, अपनी दुआ मांगते हैं, आपकी दुआ मांगते हैं। कायनात के हर, मैं तो फर्ज से लेकर आज तक तमाम मखलूक की दुआ मांग रहा हूँ, बार बार मांगता हूँ। बेशक। मेरे अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई, उस पर चल रहा हूँ। लेकिन जो इस्लाह की मैंने बात की, इससे आज माशाल्लाह ये शादी का मामला शुरू हुआ, आके इसका इलाज हुआ। कि तो 3 महीने हुए आपको मेरे पास आते हुए? चौथा महीना लग गया। तो आज से 15 दिन पहले शायद इसका आपने नापा था सर? 15 दिन पहले तो 3 इंच का इसका फ़र्क पड़ा, यानी कि ये इतना फ़र्क पड़ गया माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह ये साल 2 साल के अंदर मुझे अल्लाह पे यकीन है कि ये अपने फैमिली में सबको क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो ऐसे एक बड़ी मज़े की बात बताई, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, बातें बताऊंगा। बड़े मज़े की वालदा ने बताई ना, वो इतनी जहानत की बात है कि कभी कम से कम मैं नहीं सोच सकता, आप भी शायद ना सोच सकते हो। अच्छा, इतनी जहानत की बात बोली है कि इसको बंदा सोच नहीं सकता। अब देखिए मैं आपको आता हूँ, छोटे बच्चे, छोटे दिमाग के बच्चे हैं, उनको कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल लंबे तरंगे हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं, दिमाग काम नहीं करे, दिमाग छोटा है। जब उन बच्चों को लेकर हमारे पास इलाज करते हैं, वो बच्चा आम बच्चों के बराबर आ चुका होता है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज भी पढ़ रहा है, अपनी ज़िंदगी में आ रहा होता है। कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह की। अब बच्चे हैं, इसको बोलते हैं पागल बच्चे, ऑटिज्म बच्चे, जब उनके आके क्या नाम है इलाज करवाते हैं, मेहनत होती है, तो वो बच्चे आम बच्चों के बराबर आ जाते हैं। कहीं 19-20 फ़र्क भी रह जाता है, कहीं बराबर भी आ जाते हैं। इस तरह CP चैट, जिसको आम कहते हैं कि ज़िंदा लाशें पड़ी हैं, किसके ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, और ना किसी काम का, सिर्फ उसको खिलाते रहो, पिलाते रहो, उसका पेशाब खाना साफ़ करते रहो, सिर्फ यही रहता है। जब उनका इलाज होता है तो अब वो बच्चे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं माशाल्लाह। इस तरीके से और बहुत सारे बच्चे होते हैं, इस आर्टिस्टिक होते हैं, हाथ पाँव मुड़े होते हैं, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में वो पेशाब खाना करते हैं। लेकिन जिस दिन वो कर लें तो कम से कम 12 से 20 घंटे पूरा मोहल्ला उनकी चीखें सुनता है, जिससे कि पत्थर निकल रहे होते हैं, वो भी ठीक होते हैं। यहाँ सवाल ये है कहकशां कि जितना काम दवाई का है ना, इतना काम उनके घर वालों का भी है। बेशक, इसमें आधी मेहनत है, आधी दवाई काम है। लेकिन यहाँ एक असूल अजीब बन गया, आप लोगों ने बनाया या मैंने बनाया या किसी और ने, ये नहीं पता है जी। और पहले कि मैं देखो पहले बोलता हूँ कि मैं उर्दू भी सीख रहा हूँ, आपको तो आती जी है। जी जी हाजी साहब, बिल्कुल। वो बोलते हैं उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने का मिसाल सुनी होगी आपने? जी जी बिल्कुल। लेकिन वो मिसाल पुरानी हो गई। अच्छा, अब नई मिसाल? नई मिसाल है कि कहीं भी अगर मुर्गी भी ज़बा तो वहाँ उंगली डबो के आके बोलते हैं कि शहीदों में नाम लिख दो। अच्छा, हाँ, कि इसमें खून लगा हुआ है। इसकी मुराद ये है कि जो मरीज़ हैं उनमें 80 से 90% मेहनत नहीं की जाती। ओके। जिसने मेहनत की, ये आपके सामने रिजल्ट है। अगर ये परहेज ना करती, परहेज इसकी बीवी कर रही है, माँ मालिश कर रही है, तेल की मालिश कर रही है, क्रीम की मालिश कर रही है, परहेज कर रही है, आपके सामने रिजल्ट है। आगे इसकी माँ भी बेफिक्र होती ना, गाफिल हो जाती है, दवाई खिला दी, जाने इसका काम जाने, ये रिजल्ट ना आता जो भी बैठी हुई है। बिल्कुल यही चीज़ हर बीमारी पे है, चाहे वो दिल का मरीज़ है, दिमाग का मरीज़ है, आँखों का मरीज़ है, या थायराइड का मरीज़ है, या मोरों का, कोई भी है, लेकिन उसको परहेज़ करनी ज़रूरी है, दवाई खानी, मेहनत करनी ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी में आ चुका होता है। एक और चीज़ आपसे इसमें शेयर कर लूँ कि अभी हाल ही मेरे पास एक बच्चे को लेके आए। अभी मैं इस बारे में नहीं कह सकता उसके वालिदैन ने जितनी बात की, वालिदा ने इतनी बात कह सकता। ठीक है। उसके पखाने के ऊपर एक इतना सा ज़ख़म है, वो कहीं से काला है, कहीं से ब्राउन है। उन्हें हादसा ये है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हमें चेहरा दिखा के जाके उन्होंने मशीन में रख दिया। ठीक है। अब ये नहीं पता कि यहाँ ये जल गया है, लेकिन वो ज़ख़म ठीक होने का नाम ही ले रहा है। अभी मेरे पास आना शुरू हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से बेहतरी आना शुरू हुई। होता है ये 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई रिजल्ट उसका आना 10, 20, 50% आ जाता है।
उनका कहना यह है कि शायद इसमें से बताया गया था कि कमर से पानी निकाल के इसे टेस्ट किया जाए। मुझे नहीं पता कि यहाँ का सच है या झूठा है, लेकिन जहाँ तक मैंने 41 साल की ज़िंदगी में देखा है, अभी तालिब इल्म सीखने वाले भी पढ़ रहा हूँ मैं, कि इसमें आज तक किसी मरीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। ठीक है, जिस मरीज़ के से आप कमर से पानी निकालते हैं, जिसका फ़ायदा नहीं, तो उसका पानी क्यों निकालते हैं? उससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा वो निकाल के तो अपनी सच में उल्टा नुकसान होता है हाजी साहब, बेहाना नुकसान जी। या तो बच्चा जो है वो तुतलाने लगता है, या तो हकलाने लगता है, या और कोई मसाइल हो जाते हैं, मसाइल का ढेर लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखिए, अब उन्होंने इलाज शुरू किया तो क्या ये था कि हो सकता है कि सब ऑपरेशन हो, ऑपरेशन तक ये अंदर तक सब कुछ निकालना पड़ जाए, जो होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि महीना 2 महीने में वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल आ जाएगा। माशाल्लाह। उनकी एज क्या है जो बच्चे? अभी बच्चे की उम्र उसकी होगी मेरे ख्याल से शायद 2-3 महीने का बच्चा है। अल्लाह अकबर। तो मतलब ये देखें ना, डॉक्टर्स की तरफ से गफलत है। क्या कि शाह बहुत सी ऐसी बातें मैं आपको आने या नहीं कह सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ तो तू ही रो पड़ेगी, तो मेरे भी आंसू बंद नहीं होंगे। और लेकिन उन माँ बाप पे कितनी तकलीफ और कर्ब में होते हैं वालिदैन, ऐसे कि छोटा सा बच्चा है। शहजादी, आप मुझे बता दो कि एक मरीज़ मेरे पास आके इलाज करा रहा है, इस बार ना आपके इलाके की बात है, आपके इलाके की बात है, स्टेज 4 का कैंसर है। उसका कैंसर ये यहाँ से यहाँ लटक के सब ज़ख्म ये आया हुआ, जब उसका इलाज होता है वो अपनी ज़िंदगी में आ चुका था, ये सब ख़त्म हो के मुँह के अंदर पूरा ज़ख्म होता है, ज़ख्म ख़त्म हो के सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ज़ख्म बाकी है। वो अपनी ज़िंदगी भाग दौड़ रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। चेकअप के लिए जाता तो उससे डॉक्टर से बोलता है ये क्या नहीं किया, उसने बोला ये इलाज करवाया है, ये सब बोला जी इलाज करवाने से सब ठीक हो गए। ये उसको प्रेशर डालते हैं कि ये होगा वो होगा, तू मर जाएगा, ये नहीं करेगा वो नहीं कर, और ऑपरेट करना ज़रूरी है वरना तू मर जाएगा। उससे वहीं लटाते हैं, वहीं उससे पैसे मंगवाते हैं, 15 लाख लेते हैं, 15 लाख लेके उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद उससे क्या नाम है वेंटिलेटर में डालते हैं, 24 घंटे बाद लाश कर भेज देते हैं। आज पूरा ख़ानदान रो रहा है। वो बंदा अगर 99 और 90% ठीक हो चुका था, कारोबार कर रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन इतना उस पर प्रेशर डाला, इतना खौफ डाला कि वो उसको वहीं पर लटाया, दाखिल किया, पैसे मंगवाए, ऑपरेट किया और 24 या 48 घंटे बाद उसकी लाश घर पे भेज दी। अल्लाह अकबर। आज उसकी बीवी बच्चे रो रहे हैं, आज उसकी बहन भाई रो रहे हैं। आप उनसे पूछो तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो किया सही किया। अल्लाह, यानी कि जो डेथ उसको, यानी कि इस कंडीशन में नहीं था कि जिसको बच्चा चल फिर न सके, इस कंडीशन में नहीं था कि जो उसके बुरा हाल हो, वो बेहतरीन सेहत में आ चुका था, ज़ख्म ख़त्म हो चुके, सारा लटक के नीचे आया था, सब सही हो गया था, पूरा मुंह एक जैसा हो गया था, अंदर पूरे मुंह के ज़ख्म ख़त्म हो गए थे। लेकिन उनकी कोताही कि वो जो है बस वो चेकअप के लिए गए थे, वापसी में उसकी डेथ बॉडी घर पे आ गई। तो इसको आप क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे? बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोग जो है वो खौफ और हिरास का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी कभी परेशान किया जाए, खौफ में डाला जाता है जी। यहाँ अल्फाज सही कर लो, जी जी जी, उनको खौफ में डाला जाता है कि डर के मारे ये करें। मेरे पास 2 बहनें डॉक्टर थी जो उसमें अमेरिका से पढ़ के आई थी। एक बहन को एथलेटिक्स का नाम उसका नहीं दूंगा कि वो, तो जब यहाँ आई थे वो बड़ी ईमानदार थी। अच्छा। जब उनको बोला कि तू बेवकूफ़, तू क्या कमाएगी, ये उनके अल्फाज हैं, क्या कमाएगी, ये करो तब कमा सकते हो। ये दुआ मांगो, अल्लाह मुझ समेत तुझ समेत अल्लाह सबको हमको अल्लाह ईमान नसीब करे। आमीन सुम्मा। अगर ईमान आ जाए तो शायद मुमकिन है कि हरकतें हम ना करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप यकीन माने, अल्लाह को गवाह बना के करूँ, जब मेरे पास कोई मरीज आता है तो मैं किस दिल जान से उसका इलाज कर रहा होता हूँ, किस मोहब्बत से इलाज कर रहा होता हूँ। कभी बच्चों से हंसी मजाक कर रहा होता हूँ, कभी कभी मैं तलफी भी करता हूँ जहाँ गलती होती है, लेकिन मेरी दिन रात की कोशिश होती है कि अल्लाह तो इनको शफा दे, ठीक होने, ये आप ही मखलूक है। बेशक मेरे लिए एक में ज़ात पाक नहीं, हर मज़हब का बंदा आता आके इलाज करवाता था, ट्रीटमेंट कराता, रब शफा देता, मैं कोशिश करता, मेरा कोई दावा नहीं। लेकिन कभी कभी मुझे वो ज़हनी अजियत मिलती है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल हाजी। आप वो साहब जो है ना, जो उसको दुनिया से गए हुए मेरे ख्याल से शायद महीना 1.5 महीना शायद हो गया हो, या मुमकिन महीने से ज़्यादा ना हो, लेकिन आज भी वो दर्द व कर्ब दिमाग से नहीं जा रहा है। कहाँ हंसता मुस्कुराता हुआ आता, दम कराए लेके जाए, दवाइयाँ ले जाए और बोला ऐसा मैं ठीक हो गया, मैं अपनी ज़िंदगी में आ चुका हूँ। आप अचानक दो मालूम हुआ कि वो चेकअप के लिए गए, उनको वहीं एडमिट किया और वहीं सब कुछ किया और काटा पीटा, और 24 या 48 घंटे बाद लाश घर पे भेज दी।
अल्लाह रहम, अल्लाह अकबर। ऐसी बातें सुनकर जो है वो बहुत अफसोस नहीं, होता इसमें आप क्या खुश होंगे? मैं खुश होऊंगा? नहीं हाजी साहब। उनके फैमिली खुश होगी? या जितने भी लोग मरीज़ हैं दुनिया में, चाहे कैंसर वाले हैं, हेपेटाइटिस सी वाले हैं, क्या वो खुश होंगे? कभी भी नहीं। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90% ज़ायद बर्बाद किए हुए, मेडिकल में बर्बाद किए हुए लोग आके इलाज करवाते हैं, रब शफा देता है। बेशक। और वैसे हर किसी में मरीज आता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब शफा देता है। मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। हाजी साहब अपना एड्रेस एक दफ़ा बता दीजिए। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे चले जाएँ, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है, नीचे गेट पे बिल्डिंग 2 बोर्ड लगे हुए, अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। आप वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से लेकर रात 8 टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है, इस टाइम में आ जाएँ। एक और चीज़ का इजाफा करो, हमारा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हब्स, उस पर मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में डिटेल दी जाती है। उसमें स्पेशल जो कार्ट होती है वो उसमें मौजूद होती है। लेकिन हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है ADM नेचुरल्स ऑफिशियल के नाम से। उसमें इंसान की फलाह के लिए, इंसान की बका के लिए, इंसान की इस्लाह के लिए हमने शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे इनाम दे दिया। जो 3-4 वीडियोस पे भी डली हैं या 5 हो गई हैं, शायद आज 6ठी हो जाए, लेकिन उसमें इस्लाह, उसका नाम है ईमान और ईमानदारी। उसमें ईमानदार इंसान के बारे में जो हिस्ट्री मेरे पास है वो हमने शुरू की हुई है। आगे इसमें बहुत कुछ लोगों के सामने आएगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक ही है, वो इस्लाह इंसानियत की। क्या कि शाम अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दिया, कि बुरा लग भी तो कुछ नहीं कर सकते, सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। हमेशा इस बात को याद रखो कि मैं या आप, किसी को ये हक नहीं किसी को, बुरे इंसान को उसको बुराई से ही पुकारा जाए जी, उसको अच्छे तरीके से पुकारा जा सकता। बिल्कुल। अगर किसी बुरे इंसान को बुराई के नाम से आप याद करते रहेंगे तो उसके अंदर वो बुराई की पता नहीं, वो खराबी ख़त्म हो ना हो। अगर हम अच्छाई से याद करें, क्या पता उसकी बुराई ख़त्म हो जाए। बेशक। ठीक है ना। इसमें आगे चल के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि दुनिया देख के उससे सबक सीखेगी। ठीक है। उसमें कई तवाइफों का जिक्र है जिन्होंने तौबा ताइब हो के वो अल्लाह की तरफ चली गई और लोगों ने उससे नफ़रत की, लेकिन कुछ जब वो अल्लाह की तरफ गई, अल्लाह ने उनको अपना बना लिया और उनके पास जाके दुआ भी करवाते थे। अल्लाह अकबर। ये सारे जिक्र उसमें आएंगे। और एक लड़की ख़ास तौर पे सन 2000 का वाक़या, उसमें ज़रूर तहरीर में मैं लाऊंगा, डिटेल उससे दूंगा कि जब वो लड़की अल्लाह की तरफ चली गई, उसको जो कुछ सिखाया उसने सीख लिया, उसने हर बुरा सा छोड़ के अल्लाह की तरफ चली गई और अल्लाह ने उसको इतना नवाजा कि कोई हद नहीं। लेकिन जो कुछ उसके वालिदैन ने उसके साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त। ये नहीं कि वो बुराई की तरफ से नहीं, क्योंकि जब अच्छाई की तरफ आई उनके घर वालों को ये तस्लीम नहीं था। अच्छा। तो ये जो ADM नेचुरल्स ऑफिशियल है, उसमें ये जैसे छोटी सी मिसाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे इनाम मिला इस पहले चैनल के पहला इनाम मुझे मिला। जी हाजी साहब। मुझे मेरे पास कोई साहब आए, उसने आके कहा कि रोए थे, कहने लगे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये किसी ने मुझे भेजा, किसी ने उसको भेज दिया ADM नेचुरल ऑफिशियल जो है। तो बोला कि हमारे घर में सालों से चोरियाँ हो रही थी। अच्छा। लेकिन चोर नहीं पकड़ा जा रहा था। जब चोर नहीं पकड़ा जाता हम परेशान थे। आप शक कर नहीं सकते, घर में कोई शख्स बुरा है नहीं। अंजाम क्या निकलता है कि ये जो किसी ने बताया तो वो घर में देखा, पूरी फैमिली देखी। आप अपने घर में ये ADM नेचुरल ऑफिशियल जो है उसको जो है ना क्या नाम है, फैमिली के साथ बैठे देखें, सब लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं हर किसी के लिए अपनी फैमिली के साथ देखें, बार बार देखें। बिल्कुल। इसमें इस्लाह बहुत ज़्यादा है, इस्लाह बहुत ज़्यादा है। बातें कंटिन्यू करते हैं हाजी साहब। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं रिजवाना जी की जानिब। और रिजवाना जी, आपने जो बात मुझे ब्रेक के दौरान बताई, मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ना सिर्फ हाइट बढ़ी है मनाहिल की हाजी साहब के पास जाने की वजह से, बल्कि उनकी बॉडी में भी बहुत से चेंजेस आए हैं। फरमाइएगा। बॉडी में ये चेंजेस आए कि जैसे हाइट इसकी बढ़ नहीं रही थी और ऊपर से ना जिस्म जैसे बड़े नहीं होते जिस तरह इसका फैलने लगा था जिस्म। अच्छा। तो इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरी छोटी बहन है तो मैंने उसको बताया ये बातें, मैं और लोग भी जैसे कुछ ज़्यादा ही टोकने लगे थे इसको, तो इसलिए मैं बहुत परेशान थी। फिर उसने मुझे बताया हाजी साहब। अच्छा, माशाल्लाह। देखिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वसीला मुझे लेके गई थी
तो ठीक फिर है। ये कि हम गए वहाँ पे, हमने मशवरा करा, फिर हमने इसका इलाज शुरू करवाया। अपने माशाल्लाह। बेटे से पूछा मैंने, उसने बोला नहीं अम्मी आप करवाएं इसका इलाज। ठीक है, और अभी 3 महीने में माशाल्लाह से हाँ, और 3 इसके इंच। जिस्म में भी बहुत फर्क पड़ा है, कद भी बढ़ा है। मतलब अब लोगों को हो रहा है कि हाँ ये कुछ बढ़ रही है। बहुत से लोग जैसे देखते हैं तो बोलते हैं कि अब ये इतनी छोटी नहीं लग रही। बिल्कुल। मनाहिल कैसा महसूस करती हैं? मनाहिल से जानते हैं। जी मनाहिल, बताओ अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में जाती हो तो इतराती हो है? दोस्तों को चढ़ाती हो कि देखो तुम्हारी हाइट कम रह गई, मैं तुमसे भी ऊंची हो गई? पहले बताती तो हो? कॉम्प्लेक्स होता था ना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो ना? माशाल्लाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी मरीज किसी भी मतलब मसाइल से दो चार होके हाजी साहब के पास जाके शिफायाब होके हमारे शो में आते हैं ना, तो आप समझे हमारे शो करने का मकसद पूरा हो जाता है। नाज़रीन, आप लोगों से भी यही इल्तिजा और यही इल्तमास है कि कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो जहनी है चाहे वो जिस्मानी है, आप हाजी साहब के पास जाइए। इंशाल्लाह जब वहाँ से वापस आप लोग आ रहे होंगे तो हंसते मुस्कुराते आ रहे होंगे, और आपकी जो टेंशन या आपके जो मसाइल होंगे ना, उसमें 2 सेकंड में जो दुआए काट होती है, दम होता है, वो हमारे प्रोग्राम में भी अभी थोड़ी देर बाद होगा, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। हाजी साहब, परहेज के हवाले से बताइएगा कि कौन सा परहेज इनसे करवाया, और दवाइयों का भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात है परहेज तो आप पे भी फ़र्ज़ है, मेरे पास आएंगी ना जी। इन सब पे फ़र्ज़ है। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफ़ेदी, रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध, चाय, सिर्फ यही खाना है, ओके, बाकी छुट्टी। ठीक है। लंबी मतलब ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ये खानी है? यही खानी है, सब मरीज़ों के लिए। ठीक है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे जिससे सोराइसिस है और हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों के लिए गोश्त नहीं है, उनके लिए दूध भी नहीं है। दूध की कच्ची होती है, 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध 2 गिलास पानी मिला के पका के रूम टेम्परेचर में मिला के वो पिला दो, ताकि जो उनकी जो हल्दी है बिल्कुल जो येलो होते हैं, यानी कि अंडे की हल्दी की तरह होते हैं, वो साफ़ होना शुरू होता है। बाकी उसका दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो साफ़ हो सके। इस तरह शादी की दवाइयाँ जो है ना अलग अलग है, GTM में, STM की है, 45 है, अलशफा क्रीम है, ये चीज़ें। इससे क्रीम की मालिश भी होती है और फिर उसके बाद तेल की मालिश भी होती है। प्रॉब्लम ये थी कि कद ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे से इससे फैल रहा था। अच्छा, ठीक है, ऐसे बच्चे को सब साथ ये होता है। तो कुछ तो ऐसे भी आपको मिलेंगे, अगर उनकी तस्वीरें देखें तो आप यकीन करना मुश्किल होगा। जैसे एक बच्चा था, वो मतलब इतना चौड़ा होगा और हाइट में वो इतना सा था, मतलब है कि बिल्कुल गोल मोल हो गया फुटबॉल की तरह। जब उसका इलाज शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते उसका तकरीबन 16-18 kg कम हुआ वज़न, लेकिन उसकी हाइट बढ़ना शुरू होगी माशाल्लाह। उसका 2 से 2.5 साल तक इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जो है ना माशाल्लाह उसकी हाइट अच्छी खासी हो गई। कभी कभी कहकशां हमें वो देखना पड़ता जो कभी आप सोच ना सको या ये भी ना सोच सके, हमें वो भी देखना पड़ जाता है। सही कह रहे हैं। अब उनके वालिदैन जाके जहाँ से उन्होंने लाखों रुपए दे के इलाज करवाया था, जाके दिखाया, तो वो इस बात को मानने को इनकार हो गया कि वो मरीज़ है। ये वो मरीज़ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये होता रहता है, काम होता रहता है। अल्लाह हू अकबर। लेकिन किसी माने ना माने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल काम है कि मरीज़ को शिफा मिल जाए, वो अपनी ज़िंदगी में आ जाए। अब वो मरीज़ ना रहे, वो आम इंसान रहे। बात इस तरह होती है, ये काम की बात होती है। तो आपको यही बताना, यही समझाना था कि कोई भी मरीज़ ये ना सोचे कि मेरा इलाज नहीं। हर कोई ये यकीन कर ले मेरा इलाज है, लेकिन कहाँ पर ये ना मालूम ही, हमें तलाश करना चाहिए। बेशक। कहकशां मैं अल्लाह के पास जाता हूँ, मैं आपको भी अल्लाह के पास भेजता हूँ, मैंने इनको भी अल्लाह के पास भेजना है। हर किसी को अल्लाह के पास भेजना है। देखो, अल्लाह से जो जवाब मिलता है वही बेहतरीन फ़ैसला है। बेशक। बेहतरीन फ़ैसला वो जो अल्लाह से जवाब आ रहा होता है। मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूँ। ये सोच नहीं होती है कि हम जो है ना किसी के इलाज की किसी को शिफा नहीं मिले, वो शिफा देना दे, वो अल्लाह का मामला है। बेशक बेशक। हाजी साहब, दुआएं काट के जाने जी, बढ़ते जी, हैं। जी। दुनिया जहान में, कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिसको जहाँ तकलीफ है, एक हाथ वहाँ रखे, एक हाथ सर पे रखे। हाजी साहब दुआएं काट करवा रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा। जी। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफ़ें मारी, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मकबूल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात आलम और सारी कायनात इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे आमीन। सोन पाकिस्तान सारी बातें खत्म हो। फ़र्श आज तक जितनी मखलूक है सबको शिफा मिले, सब रोज़ी को शाद हो, सबके मामले हाल में शकील आमीन या रहमत आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का हमारा आखिरी होता है
और ये हमारे तमाम यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अभी हम एडीएम नेचुरल ऑफिशियल पर भी शुरू कर देंगे, अभी तक ये शुरू नहीं किया हमने, लेकिन अब जितनी वीडियो आएंगी सब में एडीएम नेचुरल्स हर पे भी होगा, उसमें तो पहले से मौजूद है, लेकिन एडीएम नेचुरल्स ऑफिशियल में। तो उसकी मैं छोटी सी एक बात थोड़ी बाकी थी जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक बुज़ुर्ग ने बोला कि हमारे घर में चोरी होती थी, हमें चोर नहीं पकड़ा जा रहा था। तो किसी ने ये वीडियो भेजी, उसके बाद बार बार देखते बच्चे ने अपने कमरे में लेके गया, देखा तो माँ बाप को बोला कि बाबा ये तमाम गुनाह मेरे, गलती मेरी है, चोरी मैं करता था, लेकिन आज की बात नहीं, ये मेरा इनाम है। माशाल्लाह, कितनी उम्दा बात है। सही है ना। उसमें ईमान और ईमानदारी पे टॉपिक है और ज़्यादा नहीं 8-10 मिनट की वीडियो होती है, ठीक है, लेकिन इसे सुनने से बहुत फ़ायदे हैं। बहुत फ़ायदा है। आप सबसे इल्तिजा है कि आप लोग जो है एडीएम नेचुरल्स ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी बात के साथ प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात फिर होगी। आपका बहुत शुक्रिया मनाहिल रिजवाना, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ख़त्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज़।